दोस्तों, अगर कोई पुलिस वाला वर्दी में किसी के पैरों में गिर जाए तो क्या कहेंगे आप कि पुलिस वाला ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा पाएगा? अगर कोई पत्रकार हाथ में माइक पकड़ के अगर किसी के पैरों में गिर जाए तो वो अपनी पत्रकारिता निभा पाएगा क्या? क्या वो उस व्यक्ति से सवाल कर पाएगा क्या? यह सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि सुदर्शन न्यूज का एक पत्रकार धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा में सबसे पहले उनके पैरों में गिरा और पैर छूने के बाद धीरेंद्र शास्त्री अपनी उसे बाइट दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बगल से टीवी पर आप पीछे देख रहे होंगे, ये है वो पत्रकार और पीछे हैं धीरेंद्र शास्त्री जी। इनका ये वीडियो सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पर इनके ही एक साथी सुदर्शन न्यूज के हैं सागर, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है, इनका वीडियो डाला है और उसमें धीरेंद्र शास्त्री जो कह रहे हैं उसको बाकायदा लिखा है। जब ये वीडियो हमारे सामने आया तो हमारे मन में यही सवाल आया कि एक पत्रकार हाथ में माइक पकड़ करके एक बाबा जी के पैर छू रहा है। पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हाथ में माइक है और फिर तब पैर छू रहा है तब सवाल तो उठता है। सवाल इसलिए कि ऐसे पत्रकार जो हाथ में माइक ले रहे हैं और चरण वंदना कर रहे हैं, क्या ये ईमानदारी से पत्रकारिता कर पाएंगे? क्या ये ईमानदारी से सवाल कर पाएंगे? क्या ये कभी धीरेंद्र शास्त्री से सवाल पूछ पाएंगे किसी मुद्दे पर? क्या ये धीरेंद्र शास्त्री से पूछ पाएंगे कि आप सनातन के बेरोजगारों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या ये पूछ पाएंगे क्या कि सनातन के जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपके तो इतने नेताओं और मंत्रियों से संबंध है, आप उनको फोन लगा करके क्यों नहीं कहते कि मध्य प्रदेश के जनसेवा मित्रों को नौकरी दे दी जाए? क्या ये पत्रकार सवाल पूछ पाएगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर की उस हिम्मत को, उस पत्रकारिता को बाबा जी के चरणों में कहीं ना कहीं अर्पित कर डाला। यहां पर अगर इस पत्रकार को पैर छूने ही थे तो ये अपना माइक दूसरे साथी को देता और बाबा जी का आशीर्वाद ले लेता, उसके बाद सवाल पूछता, कुछ भी करता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन सोचिए, हाथ में माइक और बाबा जी के पैर, और उसके बाद बाबा जी क्या कह रहे हैं? धीरेंद्र शास्त्री सुदर्शन न्यूज के बारे में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज एक हिंदू न्यूज चैनल है और इसके जो सुरेश चौहान है जिन्हें बगल से आप देख रहे हैं, ये चैनल नहीं है, एक आंदोलन है, एक अभियान है, एक मुहिम है। ये कह रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री, और पत्रकार ऐसे हाथ में माइक पकड़े हुए है। बताइए, भारत की पत्रकारिता का यह स्तर है। यहां पर समाचार न्यूज चैनल को आम जनता इस नजरिए से देखती है कि पत्रकार या समाचार का संस्थान जो भी है, मालिक है, वो सवाल करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो माइक है इसका उपयोग किसी और ही चीज के लिए किया जाता है, शायद अपने दूसरे कामों के लिए। आम जनता के लिए अगर होता तो पत्रकार इस तरीके से चरण चुंबन कर रहे होते क्या? अब जरा इस दृश्य को आप महसूस कीजिए। एक पुलिस वाला टोपी पहन करके अगर किसी के पैर छू रहा है तो वो क्या कानून का न्याय दिला पाएगा? कर पाएगा किसी के न्याय के लिए काम? शायद नहीं। ये भारत के एक चैनल के पत्रकार हैं, लेकिन जरा सोचिए ऐसे कितने पत्रकार होंगे। ये तो वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि पैर छू रहे हैं, नीचे झुक गए हैं, फिर ऊपर ऐसे कर रहे हैं, तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन ऐसे कितने पत्रकार होंगे जो कैमरे के पीछे भी जब किसी नेता या बाबा के यहां जाते होंगे तो अपने माइक सहित उनके चरण वंदना करने लगते होंगे। चरण वंदना छोड़िए, शायद लेट जाते होंगे। यही पत्रकारिता का स्तर भारत में देखने को मिल रहा है। अगर सवाल होते तो शायद इस तरह के दृश्य हमें देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, इस तरह के पत्रकारों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं? क्या ये अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा पाएंगे? और इस तरीके की ट्रेनिंग इन्हें कहां से मिलती है? क्या संस्थान के मालिक ही कह देते हैं कि बाबा जी नजर आ जाएं तो चरण वंदना कर लीजिएगा, या कोई नेताजी मिल जाएं तो चरण वंदना कर लीजिएगा? इस चैनल का जो कर्ता धर्ता है वो सुरेश चौहान है, बगल से दिख रहे होंगे। इनका शो आपने आमतौर पर देखा होगा और आमतौर पर इनकी जो ख्याति है वो हिंदू मुसलमान को लेकर के है। आमतौर पर सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। जब हमने इस वीडियो में जाकर के लोगों के कमेंट्स देखे तो लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। संदीप पाठक कह रहे हैं, वाकई में जितने दूसरे मजहब की सुदर्शन सुलगाता है और कोई चैनल नहीं सुलगाता। और क्या कह रहे हैं? न्यूज चैनल, और स्माइली बना दिया है, मतलब इसको न्यूज चैनल कहा जा रहा है। इस पर लोग हंस रहे हैं। और इसके बाद
सची रठ नाम के यूजर कह रहे हैं कि सच में हिंदूवादी होता तो बीफ एक्सपोर्ट से कितना चंदा खाया बीजेपी ने, यह बात जनता को बताता। यह सिर्फ सरकार की एक दलाल चैनल है। यह लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया यहां पर दी गई है। दोस्तों ये तो लोगों की है, लेकिन आप इसे जानने के बाद क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।